40 साल आपने नौकरी करने के बाद आप सरकार के खिलाफ एक आर्मी चीफ होते हुए अपनी सरकार को तूने कोर्ट में घसीटा 1 साल उम्र बढ़ाने के लिए, और आज तू 2-2 पेंशन ले रहा है, मंत्री की पेंशन ले रहा है, जनरल की पेंशन ले रहा है, और तू अग्निवीरों को तू उनके फायदे गिनवा रहा है। शर्म आनी चाहिए। अगर तेरे अंदर इंसानियत है तो तू सबसे पहले दोनों पेंशन बंद कर दे। तू कर दे उन विधवाओं के नाम दोनों पेंशन, कि जितने मेरे देश के वीरों ने शहादत दी है बॉर्डरों पे, मैं अपनी सारी पेंशन उन विधवाओं के नाम करता हूँ, उनके बच्चों के नाम करता हूँ, उनके बच्चों को फ्री पढ़ाई कराता हूँ। है दम तो जनरल वीके सिंह जिसका जवाब दे के दिखाएं। आप टीवी पे आके बड़े बड़े लेक्चर देना, बड़े बड़े इसके फायदे बताना। अगर आपका बेटा है तो उसको भेज के दिखाएं, अग्निवीर बना के दिखाएं। तू लालची 2 पेंशन लेके और तू इसका ज्ञान बांट रहा है टीवी पे आके। शर्म आनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। आप सभी को पता है कि युवा, देश का जो युवा नौजवान है इस वक्त गुस्से में आग बबूला है, क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार आंदोलन की तैयारी चल रही है। एक बड़ा आंदोलन होने वाला है इस प्रकार से, क्योंकि बिहार से लेकर के हरियाणा तक लगातार पंचायतें इकट्ठा होने लग रही है। खासतौर पर हरियाणा के अंदर, जींद के अंदर भी कल की जो पंचायत इकट्ठा हुई थी वो भी हमने दिखाई थी। आज फिर एक बार सांपला में मौजूद है हम, और हमारे साथ सुदेश गोयत मौजूद है। राम राम जी। राम राम जी। कैसे हैं? ठीक है। हाँ जी, ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगे अग्निपथ योजना को लेकर के? ये अग्निपथ योजना देश को बर्बाद करने के लिए लागू की गई है, खासकर हमारी भारत की सेनाओं को। और जिस देश की सेनाएं कमजोर हो जाएं वो देश गुलाम होने से कोई रोक ही नहीं सकता उसको। तो ये साफ साफ दिख रहा है, सरकार जानबूझ के 2-2.5 साल से जानबूझ के भर्तियां नहीं कर रही थी। पहले से हमारी आर्मी के अंदर तो बहुत सारे पद खाली पड़े हुए थे, चाहे ऑफिसर के हों, जवानों के हों। और अभी आज ये इनको ये बोल रहे कि पैसा कम है देश के पास, इसलिए पेंशन नहीं दे पा रहे। पैसे की कमी के कारण 4-4 साल नौकरी दे के उनको निकाल रहे हैं। नेताओं को लाखों करोड़ों अरबों रुपए क्यों दे रहे हैं? नेता एक दिन के लिए शपथ ग्रहण करता है तो वो उस जिंदगी भर पेंशन लेता है। 2 बार एमएलए बना, सांसद बना, मुख्यमंत्री बना, 4-4, 5-5 पेंशन ले रहा है। जेल में चले जाते तब भी इनकी पेंशन जारी रहती है। पैसा काटना तो सबसे पहले नेताओं पे लागू करे ना। सदनवीर इनको बनाए पहले, बाद में हम सेना बनने को तैयार है। अगर देश में सच में पैसे की कमी हो और उसके लिए अगर ये कहा जाए कि भारत सरकार फौजियों को पैसा नहीं दे सकती, हम उस चीज़ को मानने को तैयार हैं। हम अपने जेवर बेचने को तैयार हैं, अपना जमीन बेचने को तैयार हैं, अगर सच में देश की हालत गरीब हो तो। लेकिन अपने देश में पैसे की कमी नहीं है। हमारे देश में बहुत पैसा है। हमारे देश में पैसा जितना है कभी कोई इंसान भूखा नहीं सो सकता। हर बच्चा पढ़ सकता है, फ्री में एजुकेशन ले सकता है, इतना पैसा है। लेकिन वो जा कहाँ रहा है? 80% से ज़्यादा पैसा हमारा नेताओं के घरों में जा रहा है। प्रधानमंत्री जी अगर सच्चे इंसान होते, सच्चे देशभक्त होते, देश हित में, राष्ट्र हित में सोचते, तो सबसे पहले नेताओं की पेंशन बंद करनी चाहिए इनको। सबसे पहले नेताओं की पेंशन बंद करें और इनकी भी आयु 5 साल ना करके इनको भी बोला जाए कि आप 2 साल में, बल्कि 4 भी नहीं, 2 साल में, 2 साल के लिए बनो। अगर कोई एमएलए बनता तो 2 साल के लिए बने। और इनकी पेंशन कोई नहीं, इनकी सब 2 साल करो। 2 साल उनको जो भत्ता मिलता वो लो। उसके बाद ये भी 4 साल जो अग्निवीर लाए हैं ये भी सदनवीर बनाए जाएं। बिल्कुल बहन जी। पूर्व जनरल है वीके सिंह, उनका बयान आया था। वो भी कह रहे हैं विदेश के लिए ज़रूरी है ये, और कह रहे हैं कि एक मिनट, और वो बार बार वो भी कह रहे हैं कि किसी के ऊपर थोपी नहीं जा रही है स्कीम। जिसकी मर्जी है तो जाओ, जिसकी मर्जी नहीं जाओ। उनको शर्म नहीं आती जनरल वीके सिंह को? 40 साल नौकरी करने के बाद जनरल वीके सिंह आपका मन नहीं भरा था? 40 साल आपने नौकरी करने के बाद आप सरकार के खिलाफ एक आर्मी चीफ होते हुए अपनी सरकार को तूने कोर्ट में घसीटा 1 साल उम्र बढ़ाने के लिए, और आज तू 2-2 पेंशन ले रहा है, मंत्री की पेंशन ले रहा है, जनरल की पेंशन ले रहा है, और तू अग्निवीरों को तू उनके फायदे गिनवा रहा है। शर्म आनी चाहिए। अगर तेरे अंदर इंसानियत है तो तू सबसे पहले दोनों पेंशन बंद कर दे। तू कर दे उन विधवाओं के नाम दोनों पेंशन, कि जितने मेरे देश के वीरों ने शहादत दी है बॉर्डरों पे, मैं अपनी सारी पेंशन उन विधवाओं के नाम करता हूँ, उनके बच्चों के नाम करता हूँ, उनके बच्चों को फ्री पढ़ाई कराता हूँ। है दम तो जनरल वीके सिंह जिसका जवाब दे के दिखाएं। आप टीवी पे आके बड़े बड़े लेक्चर देना, बड़े बड़े इसके फायदे बताना। अगर आपका बेटा है तो उसको भेज के दिखाएं, अग्निवीर बना के दिखाएं। तू लालची 2 पेंशन लेके और तू इसका ज्ञान बांट रहा है टीवी पे आके। शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल बहन जी, आप तो किसान आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। अभी क्या लगता है, एक बड़ा बयान आया है चीफ, जो आर्मी के चीफ हैं उनकी तरफ से भी, कि जो युवा इस आंदोलन का हिस्सा बनेगा
उसको फौज में शामिल नहीं करेंगे। ये युवाओं को डराने की कोशिश है। और ये जो सेना चीफ है ना तीनों, मैं भी सेना परिवार से आती हूँ, सैनिकों का सम्मान करती हूँ, इज्जत करती हूँ, लेकिन आज की तारीख में जो तीनों सेना अध्यक्ष जो बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सेना अध्यक्ष ना होके ये पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। अगर आपने अपने देश को बचाना है तो तीनों सेना अध्यक्ष से अपील करती हूँ, अगर पार्टी के प्रवक्ता ना बनकर देश हित में कदम उठाएं, देश हित में कदम उठाएं। जनरल रावत को अगर सुपरसीड करके इन्होंने आर्मी चीफ बनाया था तो उससे देश का आज कितना नुकसान हो चुका है। आर्मी सेनाओं का जितनी भी कैंट की ज़मीन थी उसको हड़प लिया इन लोगों ने। हमारे गौ वो होती थी, पोल्ट्री फार्म होते थे, उनको बंद किया गया। 2.5 साल से भर्तियां नहीं कर रहे हैं। तो ये जानबूझ के हमारी सेनाओं पे नज़र थी इनकी बहुत पहले से। मैंने 1.5 साल पहले टिकरी बोर्ड स्टेज से कहा था कि ऐसा लग रहा है सरकार की नीयत देख के कि आने वाले समय में फौजियों को भी ये ठेके पे कर देगी। और आज इन्होंने हमारे देश के मान, देश का गौरव सैनिकों को भी इन्होंने भाड़े का मजदूर बना के छोड़ दिया। तो बहन जी, एक और कैलाश विजयवर्गीय हैं बीजेपी के जो नेता है, जिस प्रकार से इनको रोजगार देने की बात थी कि 4 साल के बाद अग्निवीर क्या करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने इनके ऊपर एक हंसी का एक भाषण दिया है कि भाई 4 साल के बाद हम भाजपा कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड की यदि नौकरी की बात आएगी तो हम इनको प्राथमिकता देंगे। ऐसी बात आपने सुनी उनकी तरफ से? नहीं, मैंने सुनी नहीं है, आप बता रहे हैं। इनकी जो दिल की बात थी ना वो आ गई ना सामने। ये देश की सेनाओं को, जो हमारा गौरव है, देश का मान सम्मान है, उनको ये अपने चौकीदार रखना चाहते हैं। अरे इन्होंने रखा हुआ है। खट्टर साहब ट्विटर पे लिखते हैं कि जो अग्निवीर 4 साल से सेवा करके आएंगे देश की, गारंटी के साथ उनको नौकरी दूंगा। खट्टर साहब, आपसे पूछना चाहती हूँ, हरियाणा में कितने सारे एक्स सर्विसमैन को आपने गारंटी के साथ नौकरी दी हुई है? पहले आप उनका डाटा बताएं हमें कि कितने एक्स सर्विसमैन हैं और उनके कितने पद हैं, कितने आपने भरे और कितने खाली हैं। ये आप जो गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं कि आप अग्निवीर आओ और गारंटी के साथ नौकरी मिलेगी, किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली। मेरे बच्चों, याद रखना, आज भी एक्स सर्विसमैन 10-10 हज़ार में ठेके चौकीदारी करने पे मजबूर हैं। अपने बच्चों को पालने के लिए बेचारे किसी गेट के सामने खड़े होके, डंडा हाथ में लेके, बंदूक हाथ में लेके खड़े होने पे मजबूर हैं। तो ये लोग हमें चाहते ही नहीं। सेनाओं से भी इन्होंने राजनीति में घसीट दिया है, देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। देश का युवा अकेला ये नहीं कि युवा अपनी लड़ाई के लिए सड़कों पे है। माताओं बहनों से अपील करती हूँ कि माताएं बहनें आगे आएँ। अगर इनको हमें लगता कि केस हो जाएगा तो हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, तो हमें अपने बच्चों को आगे ना आके हमें माताओं बहनों को आगे आना होगा, हमारे बुजुर्गों को आगे आना होगा, और बच्चों के भविष्य को भी बचाएंगे और देश को भी बचाएंगे। चलो बहन जी, लास्ट में मोदी सरकार तक क्या संदेश और क्या चेताना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी, जिंदगी एक बार मिलती है, कम से कम जाते जाते तो कम से कम एक ये काम कर जाइए कि देश बचाने का, नहीं तो आपको कभी इस नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आपने जितने जो बुरे काम किए ना उसके लिए आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और ये घमंड कि आपके पास कुर्सी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सदा कोई नहीं रहने वाला। रावण का भी घमंड नहीं रहा था, इसलिए ध्यान रहे। आप जो तानाशाही कर रहे हैं वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल कमेंट बॉक्स में सुदेश गोयल जी के जो विचार, अब क्रिया की प्रतिक्रिया आपने रखनी है कि आप अग्निपथ योजना को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सुगिंजार के साथ मैं जब्बार भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।